साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि ह्यूमन ब्रेन माँ के पेट से ही चीज़ों को याद रखना शुरू कर देता है। आपने ज़रूर ही सुना होगा कि ओल्ड एज लोग ये बोलते हैं कि समय के साथ साथ हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। बहुत से लोग याददाश्त कमज़ोर होने को एजिंग के साथ जोड़ते हैं। हालांकि जो मेमोरी लॉस हमें होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हम अपने दिमाग का यूज़ करना बहुत कम कर देते हैं, जिस कारण से हमारे दिमाग की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है और हमारी याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है। आपको अपनी बॉडी मसल की तरह ही अपने ब्रेन की भी एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि ब्रेन की एक्सरसाइज करने से आपके एक्टिव न्यूरॉन्स के बीच के बाउंड स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ब्रेन की एक्सरसाइज करने का मतलब अपने ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और आप सभी अपनी नींद पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, पर अच्छी मेमोरी के लिए क्वालिटी स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पर आप कितनी देर तक सोते हो उससे कहीं ज़्यादा आप कितनी अच्छी क्वालिटी वाली स्लीप लेते हो ये मैटर करता है। और साइंटिफिक रिसर्च में ये देखा गया है कि डीप स्लीप लेने से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इम्प्रूवमेंट होता है और हमारी मोस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ हमें 20 से 30 सेकंड तक ही याद रहती है। हमारा दिमाग फॉल्स मेमोरी यानी झूठी याददाश्त को बनाने में भी कैपेबल है। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है कि ह्यूमन माइंड किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद मेमोरी को वापस से रिक्रिएट कर सकता है और उसे रियलिटी से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपको बता सकता है। आपकी मेमोरी आपकी यादों को किसी पर्टिकुलर खुशबू के साथ आसानी से जोड़ सकती है और आपको भूली हुई बातें भी खुशबू से आसानी से याद दिलाई जा सकती है। आपको लगता होगा कि चीज़ों को भूलना अच्छी बात नहीं है, पर चीज़ों को भूलने से हमारी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब हम भूलने के बाद चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो हमारी मेमोरी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। आपने ज़रूर ही देखा होगा कि मूवीज़ या कहानी हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद हो आती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी मेमोरी स्टोरी टेलिंग बेस्ड होती है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों की लिंक बनाओगे, स्टोरी जैसी याद करोगे, उतनी ही आसानी से आप उन्हें फिर से याद कर पाओगे। आपने देखा होगा कि आपको देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन अगर वर्चुअल होती है तो हमारी मेमोरी सुपर चार्ज हो जाती है और वर्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप टेक्स्ट जोड़ दो तो हमारे न्यूरॉन्स की लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है और जो भी हम सुनते हैं उसका सिर्फ 20% ही हमें याद रह पाता है, जबकि चीज़ों को वर्चुअली समझने से हमारी ब्रेन की कैपेसिटी 400% तक इंक्रीज हो जाती है। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप अपनी पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको तेज़ी से चीज़ें याद होती हैं। आप सभी प्रोक्रेस्टिनेट तो ज़रूर ही करते होंगे, अपने कामों को ज़रूर ही टालते रहते होंगे और आपको लगता होगा कि ये कोई बुरी आदत है, पर हमारा ब्रेन नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए बना है, क्योंकि आपके ब्रेन को पुरानी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए और नई इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है और प्रोक्रेस्टिनेशन करने से हमारे ब्रेन को टाइम मिल पाता है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर हम दिन भर में सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन ही लेंगे और सोशल मीडिया जैसा कचरा अपने दिमाग में नहीं भरेंगे तो हम चीज़ों को आसानी से और ज़्यादा टाइम तक याद रख पाएंगे। और आपने ज़रूर ही देखा होगा कि हमें थोड़ी बहुत ही पुरानी बातें याद रह पाती है, क्योंकि हमारी मेमोरी हमारे इमोशन के साथ कनेक्ट होती है। जितनी ज़्यादा हमारे इमोशन की इंटेंसिटी होती है उससे जुड़ी हुई मेमोरी उतनी ही क्लियर होती है। जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको अपने 15 से 25 साल की उम्र के बीच की यादें ही सबसे ज़्यादा याद रहेगी और हमारी मेमोरी का 60% पार्ट भी इस टाइम के बीच की यादों से ही कवर होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि सोते टाइम हमारा ब्रेन आराम करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ब्रेन सोते टाइम भी एक्टिव रहता है और वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को सेव करके नई इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बनाता है। और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इंडिया के निश्चल नारायण ने अपना पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 1 मिनट में 132 नंबर की सीरीज याद करी थी। और यहाँ अगर हम अपनी बात करें तो हमें 1 मिनट में 10 नंबर वाला फ़ोन नंबर भी याद नहीं हो पाता है। वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं अंडर 5 मिनट की छोटी लाइफ इम्प्रूवमेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अंडर 5 मिनट्स।